आरएलजेपी की मीटिंग चल रही है और बातें यह हो रही है कि कई नेता अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। कुछ बातें यह भी आ रही है कि भाजपा की ओर से फिर से आश्वासन आ सकता है पशुपति पारस जी के राज्यपाल बनाने की और या कोई बड़ा दायित्व में लाने की भाजपा से अभी भी आशा है कि आप लोग का क्या है। उन तमाम बातों पर जरा हम पूछेंगे। अभी है आरएलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी, क्या बोलिएगा। देखिए, हमारी पार्टी स्वतंत्र है और जिस तरह से भाजपा ने हमारे साथ गठबंधन किया तो हमने गठबंधन धर्म का पालन किया और हमको जो रिवार्ड मिला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, तो हमने भी 2024 के इलेक्शन में उनको सूद समेत वापस लौटाया है। हमारे सारे कार्यकर्ता एनडीए के प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए थे, तो हमने भाजपा के साथ अपना हिसाब बराबर कर लिया है। अब कई लोग बता रहे हैं कि भाजपा के एकदम पिछलग्गू बन के आप लोग काम कर रहे थे। आपके पार्टी कार्यकर्ता कि भाजपा को एकदम हम लोग एकदम बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किए, ना मीटिंग में बुलाए, ना कुछ मंत्री पद भी छीन लिए, फिर भी आप लोग एक पिछलग्गू की राजनीति नहीं नहीं कर नहीं, रहे थे। देखिए, जी, पिछलग्गू की बात नहीं है। पैर पकड़ भाजपा के। भाजपा ने हमें जो मान सम्मान दिया, जी, तो अब बारी हमारी थी। 2024 में हमने उनको सूद समेत वापस किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने हर जगह एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार किया और ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने का काम किया, जिसका असर ये हुआ कि यूपी में जहां भाजपा आधा से ज्यादा कम पर आ गई, वहीं हम लोगों ने इनको यहाँ ज्यादा सीट दिलवाया। तो हमने हिसाब बराबर किया है। अब ना उनका एहसान हम पे है, ना हमारा एहसान उन पे है। अब क्या करेंगे? चुनाव के बाद तो पूछ नहीं रही है, बैठक में बुला नहीं रही है, तो आप लोग किसके हिस्से हैं? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे और उसी को जानने के लिए हमारा 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है। कार्यकर्ताओं को टटोला जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी। अभी उस पर मंथन चल रहा है और मंथन के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के माध्यम से अवगत मतलब कराएंगे। अभी भी असमंजस में है, पूरा असमंजस भरा पार्टी में लोग भी हैं। नहीं, असमंजस किस बात का? पार्टी एक आदमी की बदौलत नहीं चलती है, पार्टी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बदौलत चलती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको साथ लेके चलते हैं और उसी के लिए ये बैठक बुलाई गई है। सबका राय जाना जा रहा है। न पारस जी कुछ बता रहे हैं, न सूरजभान जी बता रहे हैं, न चंदन जी बता रहे हैं, न प्रिंस जी बता रहे हैं, कोई कुछ बता ही नहीं रहे, तो कैसे होगा यहाँ? देखिए रविकांत जी, अभी मीटिंग चल रही है। हाँ, संभवतः मुझे आज लगता है कि मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। हाँ। अब जब तक मंथन का, मीटिंग का कोई निष्कर्ष नहीं निकले, आधी अधूरी जानकारी कैसे मीडिया के साथ शेयर किया जाएगा? तो मुझे लगता है आज शाम तक चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या रहा मीटिंग का लब्बो लुबाब, उससे मीडिया को अवगत करा दिया ऑफिस जाएगा। भी समाप्त हो गया है, कैसे देखते हैं आप? कहाँ कैसे चलेगी पार्टी? नहीं, ऑफिस समाप्त नहीं हुआ है। अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ेंगे तो तत्काल रूप से खाली कराया गया। एक देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार किस प्रकार एनडीए में हम लोग के रहने के साथ साथ उन्होंने गठबंधन धर्म को उल्लंघन किया है। आप देखिए कि जिस दिन हमारी कोर्ट में सुनवाई थी 29 तारीख को, उस दिन एडवोकेट जनरल उपस्थित नहीं थे कोर्ट के समय में। कोर्ट ने उनको 3 3 बार समय दिया। ये क्या दर्शाता है? चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है। हमारे पार्टी का निष्कर्ष अभी क्या होगा, अभी चुनाव आयोग ने क्लियर नहीं किया है, तो कोर्ट इस पे कैसे फैसला दे मतलब सकती नीतीश है? कुमार ने गच्चा दे दिया है। कोर्ट ने सरकार के दबाव में हंटर चलाया है। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार का साथ छूट गया आप लोगों का, जो पहले मधुर संबंध नहीं दिखते नहीं, थे। चीजें जो सामने आ रही है उससे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। नहीं तो आनन फानन में खाली कराने की आवश्यकता नहीं थी। अभी मामला चुनाव आयोग में है। हमारी पार्टी का पक्ष रखा गया है, चिराग जी की पार्टी का पक्ष रखा गया है। कौन सही है, किसको पार्टी का मान्यता मिलेगा, ये तो अभी पेंडिंग है। सूरजभान सिंह बीते महीना कहे थे कि चुनाव हम लोग को लड़ना चाहिए था, वो वहां पे मिस्टेक हो गई है, कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी में हम बोले, दादा हमारे पिलर हैं। हर एक पार्टी के कार्यकर्ता का, हम लोग को भी लगता था कि हम लोग चुनाव लड़ते, अपनी ताकत से अवगत कराते। और जो एक झूठ का आडंबर खड़ा किया गया है ब्यूटी पार्लर वाले नेताओं द्वारा, उनके आडंबर को हम लोगों को खत्म करना चाहिए था। यही सब मंथन चल रहा है अभी पार्टी में जी। कि हमसे कहाँ चूक हुई, हमको क्या करना चाहिए था, या आगे हमारी रणनीति क्या होगी। इसी सब के लिए बैठक बुलाया गया है और इसी पे अभी चर्चा चल रही है। कल प्रदेश पदाधिकारियों का था, आज जिला अध्यक्षों का है, दलित सेना का है। चलिए, तो ये हम प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी से समझ रहे थे कि क्या कुछ है, क्या कुछ बातें हैं आपकी पार्टी की और ऐसी तमाम चीजों की। कई नेता बोलने से इनकार करे, तो हम सोचे प्रवक्ता महोदय से ही पूछ लिया जाए, क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं। और फिर भी आशा है कि राज्यपाल बनथीन
पारस जी, देखिए अभी राज्यपाल का आप कई लोग बताइए, बता रहे आप थे नहीं कि कई पारस लोग जी को राज्यपाल बनाएगा नहीं बीजेपी। नहीं अभी ये राज्यपाल के लिए बैठे हुए हैं भाजपा के नहीं भरोसे। अभी आप एक बात बताइए हाँ। कि भाजपा के कितने कद्दावर नेता राज्यपाल के लाइन में है, किनको बनाया गया है? किसी को अभी बनाया तो नहीं गया है। जब बनाया जाएगा, जब प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। हमारी पार्टी अभी इस पर मैं यही बता रहा हूँ कि हमारी पार्टी अभी इस पर डिस्कस कर रही है कि अगर कोई ऐसा चीज सामने आता है तो हम लोगों को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है, पार्टी को फिर से भाजपा के गांव की दबाव ओर। में है पशुपति पारस जी। नहीं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। दबाव क्यों रहेगा? भाजपा के बड़े हमने तो नेता आपको लालच देते हैं। हमने हाँ। तो कहा कि सूद समेत वापस कर दिया गया है भाजपा को। अभी हमारा पलड़ा भारी है, हमने सूद समेत वापस किया है। जितना मान सम्मान दिया उसका दोगुना हम लोग अब हमारे वार किया जाएगा। देखिए राजनीति में कोई वार नहीं होता है। राजनीति होता है कि विरोधियों के लकीर से बड़ी अपनी लकीर खींचना। हम लोग इसमें मतलब मोदी विश्वास मोदी करते हैं। करेगी आरएलजेपी। देखिए मोदी निश्चित तौर पे देश के भविष्य है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हम लोगों की हैसियत नहीं है कि हम उन पे कुछ कमेंट करें। पूरा भारत में मोदी सर्वमान्य नेता है, भारत के विदेशों में भी सर्वमान्य नेता है। उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा किया तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन जहां बात आती है अपने पार्टी की, तो हमारे पार्टी के हित में जो भी उचित होगा हम वो निर्णय लेंगे। हम किसी का कर्जा खाए हुए नहीं है कि हमको उन्हीं के साथ रहना है। चलिए, तो ये हम कई बातें कर रहे थे पार्टी के अंदर बाहर, और भाजपा मोदी से लेकर तमाम चीजों को लेकर कुछ बातें जो नहीं समझ में आ रही थी वो अभी मनीष आनंद ने समझाने का प्रयास किया है। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।